खबर आ रही है कि सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने एक अलग पार्टी बना ली है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से अपना नाता तोड़ लिया है और इसका मतलब यह है कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा में एक दो फांट हो गया है। जो लोग जातीय राजनीति समझते हैं, देखते हैं, वो एकदम ऊपर से कह सकते हैं कि भाई इससे फर्क क्या पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जो राजभर आधारित पार्टी है, वो ओम प्रकाश राजभर जी के नाम से चलती है। कोई उपाध्यक्ष और वो अगर दूसरी समाज का हो तो वो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फाइनली ये हुआ कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में दो फाड़ हो गया और ये आरोप लगाया गया है उपाध्यक्ष के द्वारा कि अवसरवादी हैं और परिवार को बढ़ाना चाहते हैं केवल, और अपनी बातों पे टिकते नहीं हैं, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस तरह की जो जातिवादी पार्टियां हैं, और खास करके इस दौर में दो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, एक ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और एक संजय निषाद की निषाद पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने जो एक विशेष जात को प्रतिनिधित्व करने का दंभ भरा और इसके मार्फत, लेकिन कैसे विशुद्ध रूप से अपने आप को और अपने परिवार को उपकृत किया और जबरदस्त पॉलिटिक्स में जो बार्गेनिंग होती है, जो दोहन होता है, जो लूट होती है, उसको अंजाम दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके निषाद पार्टी के नेता ने जो उनको गठबंधन में टिकट बंटवारे में मिला था उसको 4 से 5 करोड़ रुपए में बेचा। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अवधेश द्विवेदी हारे। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़े थे, वो लड़े थे निषाद पार्टी के वो थाली में भोजन वाले निशान से, बुरी तरह हारे। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी को 18 टिकट मिले थे, उसमें 2 राजभर खुद और उनका लड़का चुनाव लड़े, उनका लड़का हार गया, खुद ओम प्रकाश जी जीत गए। बाकी 16 टिकट को अच्छे दामों पे बेचा गया। तो ये जो राजनीति की परिपाटी है, और भी मैं इधर उपचुनाव आजमगढ़ में मैं घूम रहा था तो मैंने आजमगढ़ के भीतर जो राजभर समाज की बहुलता देखी, राजभर समाज की आबादी देखी और राजभर समाज के भीतर जिस तरह का रिचनेस हमने देखा। माने गांव के गांव ऐसे हैं जहां पर आपको अगर बताया ना जाए तो आप नहीं जान पाएंगे कि ये राजभर समाज का गांव है। ठीक ठाक संपन्न गांव है, अपनी मेहनत के बल पे मजदूरी करके। एक गांव तो लोगों ने बताया कि ये लोग मुंबई में गन्ने का रस बेचते हैं और गन्ने का रस बेच के गांव में तकरीबन हर मकान पक्का और 2 तल्ला मकान है, गाड़ी घोड़ा सामने खड़ी है, एक आध घर कोई सर्विस में है, बाकी सारे लोग मुंबई में मजदूरी करके गन्ने का रस बेच के, जूस बेच के ठीक ठाक स्थिति बनाए हैं। हमने अपने साथियों से कहा कि यहां पर राजभरों का घर देखो, जितना बड़ा इनका दलान है, जितना बड़ा इनका दरवाजा है, इनका सहन है, अंबेडकर नगर में किसी फॉरवर्ड का सहन उतना बड़ा आपको नहीं दिखने को मिलेगा। ये स्थिति है आजमगढ़ में, और हमको लगता है, फिर साथियों ने बताया कि यही स्थिति धुरिया जी बलिया में भी है, यही स्थिति तकरीबन गाजीपुर में भी है। पूर्वांचल के जिलों में राजभर समाज मजबूत आर्थिक स्थिति में भी है। तब ओम प्रकाश राजभर जी का जो छिछोरापन पॉलिटिकल है, इंसेंस, छिछोरापन इंसेंस शब्द गलत हो सकता है, क्षमा इसके लिए, लेकिन जिस तरह से आजमगढ़ उपचुनाव के बाद तमाम लोगों को लगने लगा कि अब ओम प्रकाश अखिलेश जी के साथ नहीं टिकेंगे, ओम प्रकाश राजभर गठबंधन को नमस्ते करना चाहते हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी। उन्होंने शुरुआत कर दी कि अखिलेश को एसी से निकलना चाहिए और अखिलेश के कारण हम सीट हार गए, ये हो गया, वो हो गया। ये बंद कमरे की बात थी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर सकता था। लेकिन आप सड़क पे जो झिडोरा पीट रहे हैं, तो अखिलेश जी जैसे पॉलिटिकल लीडर को कहना भी चाहिए, और उन्होंने कहा भी कि वो अपनी पार्टी संभाले, हमसे क्या लेना देना उनका। ठीक है, हम हार गए, हम समीक्षा करेंगे, लेकिन आपसे जब राय नहीं मांगा गया तो आप काहे उछल कूद कर रहे हैं, हमको जबरदस्ती बता रहा है कि आप इस कारण हार गए। ये कुल मिला के एक
तलाक की पृष्ठभूमि बना रहे थे। और राष्ट्रपति चुनाव के तैयारी में आपने देखा कि अभी जब यशवंत सिंह जी आए थे, जो यूपीए के उम्मीदवार हैं, विपक्ष के उम्मीदवार हैं, तो उनकी तैयारी में ओम प्रकाश राजभर जी या उनकी पार्टी नहीं दिखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो राष्ट्रपति चुनाव की हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके भोज में ओम प्रकाश जी शामिल हुए और कह रहे हैं कि हम अभी तय करेंगे कि हम किसको वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो ये जो उछल कूद है, ये कुल मिला के जो जातीय पॉलिटिक्स, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग जिस तरह की जातीय राजनीति करते हैं, वहां पर यह बात तय हो जाती है कि ये घूम फिर के फिर लेकिन जाएंगे भाजपा के पाले में, इसलिए कि वहां अभी उनको गुंजाइश दिख रही है कि हो सकता फिर से अंतरिम मंत्री बन जाए, हो सकता फिर से कम कुछ ठीक ठाक स्थिति हो जाए। उनके लिए विचार उचार और उनके लिए समाज का कोई बहुत मायने नहीं है। ये बात समाज को भी समझना चाहिए। इस लिहाज से ये जो टूट हुई है उनकी पार्टी में, ये एक बहस का विषय है और लोगों को इसको सोचना भी चाहिए कि ऐसा जातीय समूह अगर खड़ा होगा तो उसका परिणाम यही सब निकलना है। इसलिए दोस्तों, जातीय राजनीति में आपको आंख और कान खोला रखना होगा। ये जाति के नेता आपके कंधे पे चढ़ के पूरे देश में दिखने लगते हैं और आप जहां खड़े होते हैं उससे 2 इंच नीचे चले जाते हैं। यही जात की पॉलिटिक्स है। जात के नाम पे अपने परिवार का पेट भरो और जात को कहीं पर जाके बधुआ बना दो, जात का सार्वजनिक अहित करो। इसलिए इस जातीय पॉलिटिक्स से आपको बचना चाहिए। अभी आगे देखिए क्या होता है, नजर रखिएगा। नमस्कार।